यदि आपको किसी भी तरह की कोई शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक स्तर पर कोई समस्या नहीं है, अर्थात आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, आप निरोगी हैं, तो आप सदैव निरोगी बने रहने के लिए योगाभ्यास कीजिए। लेकिन यदि आपको किसी भी तरह का कोई रोग विशेष है, आपको कोई विकार है, कोई समस्या है शारीरिक रूप से, तो उस विकार को समाप्त करने के लिए, उस विकार का क्षय करने के लिए आप योगाभ्यास को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा ज़रूर बनाइए। अर्थात दोनों मैंने बात कही और अलग अलग बातें हैं, पर एक बात ज़रूर स्पष्ट हो जाती है कि स्थिति कोई सी भी हो, चाहे आपको समस्या हो चाहे समस्या ना हो, पर आपको एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए, स्वस्थ जीवन शैली के लिए योगाभ्यास ज़रूर करना चाहिए, ताकि आपकी स्वास्थ्य और आपका सुंदरता हमेशा के लिए बनी रहे। और आपके ऐसी स्वास्थ्य और आपकी सुंदरता को सदा के लिए बनाए रखने के लिए मैं आज फिर एक नया आसन लेकर के आया हूँ। आइए शुरू करते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः। मेरा नाम है चेतन जोशी और आप सभी का स्वागत करता हूँ योग के इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है योग धर्म, जिसमें आज मैं आपको समासन के संदर्भ में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। समासन क्या होता है और समासन के संदर्भ में जो उसके लाभ कहे गए हैं, जो उसके सावधानी कहे गए हैं, वो क्या हैं, आज हम इससे पूरी तरह से अवगत हो जाएंगे। समासन का ही नाम एक और जो है वो गुप्तासन भी, अर्थात समासन को ही गुप्तासन के नाम से भी जाना जाता है। आसन एक ही है, विधि एक है, उसके सभी लाभ एक हैं, पर नाम अलग अलग हैं। समासन की विधि क्या है, पहले हम इसको देखते हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे इसके लाभ, सावधानी, समय और श्वास आदि की क्रिया को भी समझेंगे। समासन के लिए सबसे पहले दोनों पैर सामने फैला करके दंडासन की स्थिति में बैठेंगे। इस तरह से आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी रहेगी, आपकी नज़रें सामने की तरफ, हथेलियाँ ज़मीन की ओर, हाथ कोहनी से सीधे। यह दंडासन की स्थिति सबसे प्रथम स्थिति समासन में आने के लिए। इसके बाद में बायां पैर घुटने से मोड़ेंगे और उसकी एड़ी को जन्नांगों के ठीक ऊपर रखिए। गौर से सुनिएगा, दायां पैर हमने यूज़ नहीं किया, सबसे पहले बायां पैर घुटने से मोड़ना है, उसकी एड़ी को जन्नांगों के ऊपर रखेंगे। इसी तरह फिर बायां पैर भी घुटने से मोड़िए, राइट लेग भी नी से बेंड करेंगे और फिर उसको उस एड़ी के ऊपर रखेंगे। गौर से समझना, मैंने एड़ी के ऊपर एड़ी रखी है। सिद्धासन में और समासन में मात्र इतना सा ही अंतर है। सिद्धासन की विधि क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, और बनाने के बाद इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक को भी डाल दूंगा, आप जाकर के ज़रूर देख लेना। पर समासन को भी समझते हैं। एड़ी के ऊपर आपको एड़ी रखना है इस तरह से, राइट लेफ्ट बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सेंटर में रखना है। टखने के ऊपर टखना, एड़ी के ऊपर एड़ी। जब आप इस तरह से रखेंगे तो यह स्थिति समासन की कहलाती है। इसी को गुप्तासन भी कहा जाता है। अब एक बात ध्यान से आपको समझ जानी चाहिए कि जब आप इस तरह से बैठेंगे तो आपका पैर बार बार खिसकता है, आप लंबे कालखंड तक ऐसे नहीं बैठ पाएंगे। तो फिर इस स्थिति में क्या करें, आपके पंजे को बाएं पैर की जंघा और पिंडली दोनों के बीच में इस तरह से फंसा दीजिए। इस तरह से आपको फंसाना है। तो आपका जो अंगूठा है वो बाहर रहेगा, बाकी चारों उंगलियां आपके अंदर की ओर दबी हुई रहेंगी। इस तरह से यह समासन की स्थिति बनती है। यह केवल पैरों की स्थिति है, अभी समासन पूरा नहीं हुआ है। तो यह पैरों की स्थिति आपको इस तरह से बनाना है। फिर इसके बाद में दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में आपको रखना है, अर्थात आपकी तर्जनी और मध्यमा, तर्जनी और अंगुष्ठ का जो अग्रभाग है, ऊपर का जो सिरा है, ऊपरी सिरे को, उसको मिलाना है। बाकी शेष 3 उंगलियां शिथिल रहेंगी, उनको हल्का सा मोड़ करके रहेंगे। सहज, एकदम तान के भी नहीं रखना है और पूरा अंदर भी नहीं करना है, सहज रखेंगे। और घुटनों के ऊपर हाथों को सहजता के साथ रखना है। कुछ लोग हाथ इस तरह से नीचे रखते हैं, वो भी गलत है, हाथ सीधे भी नहीं होना चाहिए। और कुछ लोग बहुत ज़्यादा पास रख लेते हैं, तो दोनों ही स्थिति गलत है। आवश्यकता है हथेलियों के ठीक पृष्ठ वाला भाग, हथेलियों के पृष्ठ वाले हिस्से को घुटनों के ठीक ऊपर रखिए। अब स्पाइन आपकी सीधी रहेगी, आपकी गर्दन सामने की ओर सीधी रहेगी, आपकी आंखें आधी खुली और आधी बंद होगी। आपको आंखों को पूरा बंद नहीं करना है, आंखों को हल्का सा खोल कर रखेंगे। 25% आंखें खोलिए, 75% आंखें बंद कर लीजिए, अर्थात थोड़ी सी आंखें खोलना है। और नासिका के अग्र हिस्से को, नासाग्र को आपको देखना है इस तरह से। ज्ञान मुद्रा में नासाग्र को आपको देखना है और आपकी दृष्टि आपकी नासिका के अग्रभाग पर होगी, आपके नोज के आगे वाले हिस्से पर। यह स्थिति समासन की है, इसी को गुप्तासन के नाम से भी जाना जाता है। अब इसको कितनी देर तक करना है, इसकी समय अवधि क्या है? तो समय के लिए आपको इस आसन को 1 से 2 मिनट तक अवश्य ही करना चाहिए। अगर आप इसको 1 से 2 मिनट करते हो, धीरे धीरे आपका अभ्यास बढ़ते जाएगा। प्रारंभिक अवस्था में 1 से 2 मिनट ही पर्याप्त है, धीरे धीरे आप इसके अभ्यास को और बढ़ा सकते हैं। फिर श्वास प्रश्वास
आपको सामान्य रखना है, मध्यम रखना है, ज़्यादा तीव्रता के साथ में श्वास नहीं लेना है, ज़्यादा तीव्रता के साथ में श्वास बाहर नहीं छोड़ना है। लाभों की अगर बात करें तो ध्यान लगाने के लिए, ध्यान को प्रगाढ़ करने के लिए, डीप मेडिटेशन के लिए यह आसन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त आपका कॉन्सेंट्रेशन इस आसन में आ जाने से ही बढ़ने लग जाता है। अगर आप ध्यान नहीं भी करते तो भी इस आसन में अगर आप बैठते हैं 2 मिनट के लिए तो भी आपकी एकाग्रता बढ़ती है, आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, आपका मेमोरी पावर्स बढ़ जाते हैं। क्यों? उसका रीज़न है, एक तो स्टेबिलिटी हो जाती है बॉडी की परफेक्ट, क्योंकि आपको एक बेस मिल जाता है। किस लिए? क्योंकि ट्रायंगल बन जाता है बॉडी का, आपकी दोनों घुटने और आपकी स्पाइन इस तरह से ट्रायंगल बनाते हैं, जिससे आपको एक परफेक्ट सपोर्ट मिल जाता है बैठने के लिए। और अगर आप उसमें ध्यान करते हैं तो फिर सोने पर सुहागा वाला काम हो जाता है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें और इसके क्या लाभ होते हैं, मानसिक स्तर पर मैंने आपको बात की, ध्यान और एकाग्रता बढ़ती है। योग के मानसिक लाभ कौन कौन से होते हैं, इस पर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है, आप जाकर के उसको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखिए, क्योंकि वो सभी लाभ आपको इस समासन में बैठने से हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको इस बात को कह रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जाइएगा इस वीडियो के एंड में, और योग के मानसिक लाभ कौन कौन से उसको भी ज़रूर देखिए, और वो सारे लाभ भी आपको इस समासन में बैठने से मिल जाते हैं। गुप्त रोग जितने भी हैं, महिलाओं और पुरुषों के जितने भी रोग हैं, वो सभी रोग इस समासन को कर लेने से, इस गुप्तासन को कर लेने से दूर हो जाते हैं। धीरे धीरे थोड़ा सा निरंतरता बनाए रखिए और एकाग्रता के साथ करते रहिए। इसके अतिरिक्त अगर आप दीर्घकालिक प्राणायाम करने वाले साधक हैं, अर्थात आप लंबे समय तक प्राणायाम करने के इच्छुक हैं, तो भी आपको समासन या गुप्तासन अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि समासन बहुत ही लाभप्रद है लंबे कालखंड तक बैठने के लिए, मैंने पहले भी कहा। और अगर आप दीर्घकाल तक प्राणायाम करते हैं तो इसके और भी ज़्यादा लाभ मिल जाते हैं। फिर सावधानियों की बात करते हैं। यद्यपि योगाभ्यास करते समय कोई विशेष इस आसन को करते समय कोई विशेष सावधानी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आपको कमर में दर्द है तो आप तो भी इस तरह से बैठ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। पर हाँ, अगर आपको घुटनों में दर्द है तो थोड़ी सी सावधानी रखने की आवश्यकता है। आप 30 सेकेंड से ज़्यादा या 1 मिनट से ज़्यादा इसमें मत बैठिए, वरना आपका घुटनों में दर्द और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आपको मोटापा है, आपकी थाई मसल्स बहुत ज़्यादा हेवी हैं, आप मतलब बहुत ज़्यादा आपकी थाई मसल्स हैं और आपके काफ मसल बहुत ज़्यादा हैं, आपके पैर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं, तो आप ये आसन कर ही नहीं पाएंगे। मैंने पहले भी योगाभ्यास करते समय किन किन सावधानियों को रखना चाहिए, इस पर मैंने कुछ वीडियोस बनाई है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के ज़रूर देखिए। अगर आप योगाभ्यास में नए हैं तो आपको मैंने उसमें ये सारी सावधानियाँ पहले ही कह चुका हूँ, इसलिए इसको बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है। जितना आपसे हो रहा है आप उतना ज़रूर कीजिए, एक्स्ट्रा मत कीजिए, शक्ति का अतिरिक्त ज़्यादा ज़ोर से आप मत कीजिए किसी भी आसन को, जितना हो रहा है उतना कीजिए, सामान्य सा नियम है, तो आप उसको भी जाकर के ज़रूर देखिएगा। समासन और गुप्तासन ये दोनों एक ही आसन है, नाम अलग अलग हैं, लेकिन आसन एक ही, यह चीज़ आपको स्पष्ट हो जानी चाहिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।